तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमारे पास न जाने कितने पावरफुल सुपर हीरोज हैं, लेकिन अब बारी आती है इन सबको रैंक करने की, क्योंकि 2025 की शुरुआत हो चुकी है। तो चलो जानते हैं कि 2025 तक MCU के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम इनकी टॉप 10 रैंकिंग करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट कि हम जस्ट सुपर हीरोज की बात करेंगे, कोई ओवर पावर्ड कॉस्मिक आइडेंटिटीज की नहीं, तो उस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे हम सिर्फ MCU की बात करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना। एंड शुरू करते हैं। नंबर 10 गाया। इस कैरेक्टर को हमने सीक्रेट इन्विजन के अंदर देखा था, जहाँ पे सुपर सोल्जर सीरम की वजह से इसके पास कई एवेंजर्स की पावर्स आ चुकी थी। गाया के पास हल्क, ड्रैक्स, कैप्टन मार्वल और न जाने कितने एवेंजर्स की पावर्स है, लेकिन इस कैरेक्टर को सबसे खास बात बना रही थी इसकी कैप्टन मार्वल वाली एनर्जी मैनिपुलेशन। गाया भले ही एवेंजर्स की फुल पावर्स को यूज करना चालू कर दे, लेकिन उन पावर्स को फुल पोटेंशियल पे ले जाना उसके दम में नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एंड जो ओरिजिनल ऑनर होगा उस पावर का, वो तो डेफिनेटली गाया से काफी ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी एवेंजर्स की पावर्स को यूज करना चालू कर दे एंड कैप्टन मार्वल की ही तरह उस पोटेंशियल में उस पावर को यूज करे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो जस्ट उन पावर्स को यूज करना सीख रही है एंड अडेप्टिंग टेक्निक की हेल्प से वो वैसा कर भी लेगी, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन अभी करंट गाया इतनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इतनी पावरफुल तो है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए। नंबर 9 हल्क। अब हल्क MCU का पावर हाउस है, लेकिन हल्क जैसे कैरेक्टर को बर्बाद होता हुआ देख के दिल में काफी बुरा लगता है, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है हल्क अपना। लेकिन इसके बावजूद हल्क ने जो इम्पैक्ट MCU में छोड़ा है वो किसी से कम थोड़ी ना है। द एवेंजर्स मूवी के अंदर इसने एक लेविथियन को एक पंच में सुला दिया था एंड चितोरी की आधी से ज्यादा आर्मी से अकेला बैटल करने चला गया था। एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर इसने आयरन मैन के हल्क बस्टर की बैंड बजा दी थी। इसके बाद इस कार का चैंपियन बन चुका था एंड किसी में इतना दम नहीं था जो हल्क को रोक सके। हल्क इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जिसने प्राइम सर्टर के ऊपर एक पंच से इम्पैक्ट छोड़ा था। सो या हल्क इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बीइंग, लेकिन MCU वालों ने जस्ट उसे र्यून कर दिया है। नंबर 8 इकारिस। इकारिस को हमने एटर्नल्स मूवी के अंदर देखा था, जो कि एटर्नल्स टीम का सबसे पावरफुल मेंबर था, क्योंकि पूरी एटर्नल टीम्स मिलके भी इकारिस का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाई थी। तुम्हें इकारिस की पावर्स बिल्कुल सुपरमैन की तरह लगने वाली है, क्योंकि ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में काफी ज्यादा आगे है। एंड ये सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से बीम्स निकालता है, जिन्हें ये ऑप्टिक बीम्स कहता है। बहुत से डेविएंट्स को अकेला मारना, मकारी जैसी स्पीडस्टर की स्पीड को मैच करना, कई एटर्नल्स को अकेला बीट कर देना, ये इस बात का प्रूव है कि इकारिस किसी से कम नहीं है। नंबर 7 आयरन मैन। MCU के अंदर जो आयरन मैन का क्रेज था या जो है, वो किसी और सुपर हीरो का हो भी नहीं सकता। हमें ये बात तो पता है कि आयरन मैन ने खुद को सैक्रिफाइस किया है एंड ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या गॉड कैरेक्टर है MCU का। जो क्रैक करने की बात हो, पावर लेवल्स में सबसे आगे आने की बात हो या इंटेलिजेंस की बात हो, हर पॉइंट में आयरन मैन एक परफेक्ट कैरेक्टर साबित होता है। आयरन मैन को सबसे खास बात बनाती है उसका दिमाग एंड उसकी टेक्नोलॉजी। आयरन मैन 85 से भी ज्यादा आर्मर्स को इन्वेंट किया है, जिसमें से ब्लीडिंग एज आर्मर एंड मार्क 85 इसके दो सबसे पावरफुल आर्मर्स है। इन आर्मर्स में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिसकी हेल्प से आयरन मैन इजीली डिफरेंट शेप्स को तो फॉर्म कर ही सकता है, लेकिन साथ ही ये आर्मर्स जब मर्जी खुद को हील कर लेते हैं। आयरन मैन ने हल्क बस्टर तक बनाया था द हल्क को रोकने के लिए, एंड इसने खुद का इन्फिनिटी गाउंटलेट तक क्रिएट कर दिया था। आयरन मैन हमेशा अपनी गलतियों से सीखे एंड इसके AI तो किसी से कम ही नहीं है। जावे से लेके फ्राइडे से लेके एडिथ तक हर एक टॉप नॉच। आयरन मैन के पास एक खुद की सैटेलाइट थी, जिसमें इसके पास मल्टीपल ड्रोन्स थे। इन ड्रोन्स की हेल्प से ये किसी को भी इजीली कॉन्करर कर सकता था, क्योंकि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में इन ड्रोन्स का इम्पैक्ट देख लिया था। और अब तुम आयरन मैन के बारे में और क्या ही सुनना चाहते हो, ही इज जस्ट अ परफेक्ट सुपर हीरो। नंबर 6 डॉक्टर स्ट्रेंज। सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल सुपर हीरो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के हमें ये बात साफ पता चलती है कि इसमें वो कैपेबिलिटीज है लीडर बनने की एंड सबको लीड करने की। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा है एंड इस पॉइंट में तो डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली काफी पावरफुल कैरेक्टर है। डॉक्टर स्ट्रेंज कई सालों तक सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम था एंड ये एल्ड्रिच मैजिक का यूज करता है डिफरेंट स्पेल्स को परफॉर्म करने के लिए। विजडम बैंड्स ऑफ साइटोरैक, डुप्लिकेट आइकन स्पेल, विंड्स ऑफ वेटूम या न जाने कितने स्पेल्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक लौता ऐसा कैरेक्टर था जिसने डोरमामू जैसी कॉस्मिक आइडेंटिटी को पागल बनाया था टाइम स्टोन की हेल्प से। इसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर तो ये थैनोस से लड़ा था एंड इस टाइम थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे खास बात है इसकी मिरर डायमेंशन, जिसके अंदर अगर इसने आपको कैद कर दिया तो आपका काम तमाम। नंबर 5 कैप्टन मार्वल। अब आप लोग कैप्टन मार्वल को जितना चाहे उतना हेट कर लो, लेकिन तब भी कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में तो
रहेगी ही, क्योंकि कैप्टन मार्वल को स्पेस स्टोन से उसकी पावर मिली है, जिसके बाद ये फोटोन फिस्ट को यूज कर सकती है एंड एनर्जी को मैनिपुलेट एंड एब्सॉर्ब कर सकती है। कैप्टन मार्वल की सबसे यूनिक एबिलिटी यही है कि एनर्जीज को एब्सॉर्ब करना जानती है एंड फिर उन एनर्जीज को बाद में मैनिपुलेट करके यूज करना भी जानती है। रोनन की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ इसने क्री सोल्जर्स की मां बहन एक कर दी थी। फिर इसके बाद इसने थैनोस की स्पेसशिप को तो डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी ना इसने थैनोस को रोक के दिखाया था। अब पावर स्टोन का यूज ये नहीं करता तो ये कैप्टन मार्वल को पीछे भी नहीं ढकेल पाता। लेकिन कैप्टन मार्वल को डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि द मार्वल्स मूवी के अंदर इसने नेक्स्ट लेवल चीज करके दिखाई है। क्योंकि कैप्टन मार्वल ने क्री के सोलर सिस्टम में जाके क्री के सन को, जो कि मरने वाला था, ये एक डाइंग स्टार था, उसको रिचार्ज कर दिया था। कैप्टन मार्वल के पास इतनी ज्यादा पावर है जो कि एक पूरे सन को रिचार्ज कर सकती है। जरा सोच के देखो, एक डाइंग स्टार को फिर से चार्ज कर देना जस्ट अपनी पावर से। नंबर 4, थॉर गॉड ऑफ थंडर है एंड थॉर की जैसी कैरेक्टर डेवलपमेंट शायद किसी और कैरेक्टर की हो सकती है। किस तरह ये गॉड ऑफ हैमर से गॉड ऑफ थंडर बना एंड फिर लव एंड थंडर के अंदर तो इसने ज्यूस तक को फेल दिया। थॉर हमेशा से किसी से कम नहीं रहा है। हमें पता है कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर इसने क्या किया था, इसकी वो धमाकेदार एंट्री हम सबको याद है। लेकिन इसने थैनोस के 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करते हुए थैनोस की छाती को फाड़ के रख दिया था। थॉर ने एंड गेम के अंदर भी थैनोस को तगड़ी टक्कर दी थी एंड फिर थॉर लव एंड थंडर के तो अंदर इसने गॉड द गॉड बुचर को बीट कर दिया। वो गॉड जिसने 10,000 से भी ज्यादा गॉड्स का सफाया किया था। थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा वेपन है जिसकी हेल्प से ये बायोफोर्स को समन कर सकता है। एंड अगर आपको नहीं पता तो बायोफोर्स इतना पावरफुल है जो एक पूरे प्लेनेट को निगल जाए। और डेफिनेटली ये कैरेक्टर इस पोजीशन को डिजर्व करता है बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट। नंबर 3, द स्कारलेट विच। सो करंटली एमसीयू के अंदर तो डेफिनेटली थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद इसने धमाके मचा दिए। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसके पहले भी वांडा बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वांडा टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज का यूज करती है एंड इसने एक हाथ से थैनोस को रोक के रखा था एंड एक हाथ से एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वांडा ने थैनोस से बैटल करते हुए उसको अपनी नानी याद दिला दी थी एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसने द डबल एज स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। ये वो स्वॉर्ड थी जो वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल थी। और इसके बाद तो वांडा रुकी ही नहीं, क्योंकि वेस्ट व्यू के अंदर ना ही इसने लोगों को मैनिपुलेट किया, लेकिन ये अपने हैक्स, मैजिक एंड रियलिटी रैपिंग एबिलिटी को किस लेवल तक ले जा सकती है ये भी इसने प्रूव कर दिया। और मल्टीवर्स तक पहुंचते पहुंचते तो इसने डार्क होल्ड को पढ़ लिया था एंड ड्रीम वॉकिंग तक सीख ली थी। ड्रीम वॉकिंग की हेल्प से ये डिफरेंट वेरिएंट्स को एक्सेस कर सकती है ऑल अमंग द मल्टीवर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इसने रीड के टीम की बैंड बजा के रख दी थी। और कमर ताज जहाँ पे एक से बढ़ के एक सॉर्सरर था, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग वगैरह, लेकिन तब भी वांडा ने पूरे कमर ताज की मां बहन एक कर दी। वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज की मिरर डायमेंशन को ब्रेक कर दिया था, वो मिरर डायमेंशन जिसको ब्रेक करना किसी भी सुपर हीरो के लिए इम्पॉसिबल सा था। सो ओवरऑल अभी एमसीयू में वांडा बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है। और अगर आपको ऐसा गलती से भी लग रहा है ना कि उसने खुद को ही मार लिया एंड वो मर जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है यार, उसकी वापसी तो होके ही रहेगी। नंबर 2, स्ट्रेंज सुप्रीम। सो एज वी ऑल नो कि व्हाट इफ भी एमसीयू का ही पार्ट है, तो यहाँ के सुपर हीरोज को भी इंक्लूड करना तो बनता है। एंड व्हाट इफ में सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर मुझे लगता है जो कि इस पोजीशन को डिजर्व करता है, वो है स्ट्रेंज सुप्रीम। क्योंकि मैं यहाँ पे कॉस्मिक आइडेंटिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ एंड विलन्स की तो कर ही नहीं रहे, बट स्ट्रेंज सुप्रीम द गॉड जिसने एक लड़की के लिए अपने पूरे यूनिवर्स के लगा दिए एंड टाइम को या उस एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने 300 सालों तक डिफरेंट बुक्स को स्टडी किया है, डिफरेंट स्पेल्स को सीखा है एंड न जाने कितने मिथिकल क्रिएचर्स को एब्सॉर्ब किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन क्रिएचर्स की एबिलिटीज को जब मर्जी यूज कर सकता है एंड इसने अल्ट्रा विजन की गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को ऐसे ही निगल लिया था। अब एवल डॉक्टर स्ट्रेंज ने लिटरली अल्ट्रा विजन को बीट कर दिया था, जो कि कोई भी और अवेंजर्स सोच भी नहीं सकता था। एंड व्हाट इफ के सीजन 2 तक आते आते तो ये डिमोनिक स्ट्रेंज बन चुका था। जो भी कॉस्मिक आइडेंटिटीज इसने एब्सॉर्ब की थी, उन्होंने इसके अंदर ही एक आइडेंटिटी बना ली एंड अब ये सब एक साथ अपनी पावर्स को यूज कर रहे थे। और ये कोई एक या दो आइडेंटिटीज नहीं थी, ये मिलियंस ऑफ आइडेंटिटीज थी फ्रॉम एवरीवेयर। लेकिन हमें पता है कि मार्वल वाले आजकल लास्ट में कर ही क्या रहे हैं, हक दे रहे हैं यार। मतलब काहौरी और कैप्टन कार्टर ने इसे बीट कर दिया, मतलब मजाक ही हो गया यार। डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल कैरेक्टर है, डिमोनिक स्ट्रेंज बन चुका है, लेकिन हुआ गया भाई, काहौरी कैप्टन कार्टर आए, बीट करके चले गए। इस बंदे ने अपने मुंह से म्योल्निर की मां बहन एक कर दी, ओडिन कितने पावरफुल वेपन्स को तोड़ दिया, लेकिन कैप्टन कार्टर एंड काहौरी, भाई ये तो एमसीयू के सबसे पावरफुल बीइंग है, बात ही करनी आगे वीडियो में। लेकिन इन दोनों के बावजूद एक और ऐसा कैरेक्टर है ना जो एमसीयू के अंदर सबसे पावरफुल है एंड तुम लोगों ने इस बात को गेस कर लिया होगा। नंबर 1, नन अदर देन द गॉड लोकी। सो लोकी की पावर्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास इन्फिनिटी लेवल्स की पावर्स है। लोकी ने टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस को पकड़ के
लेके बैठा है। लोकी पूरे मल्टीवर्स को पावर दे रहा है एंड इन ब्रांचेस में एक एक यूनिवर्स फिट है। लोकी जब मर्जी टाइम को स्टॉप कर सकता है क्योंकि इसके पास टाइम मैनिपुलेशन है एंड इन्फिनिटी पावर्स के साथ तो लोकी डेफिनेटली एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। और लास्ट में जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि लोकी तो कॉस्मिक आइडेंटिटी के लेवल पे आ गया तो उसे ऐड क्यों किया, तो देखो यार पहले वो नहीं था। जैसे एटर्निटी या लिविंग ट्रिब्यूनल ऑलरेडी कॉस्मिक आइडेंटिटीज है, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन से कॉस्मिक आइडेंटिटीज नहीं बनी है, तो उनको लेके हम कह भी सकते हैं कि ये कॉस्मिक आइडेंटिटी है। लेकिन अगर तुम लोकी की बात करते हो तो पहले ये एक नॉर्मल था, मतलब एस्गार्डियन था नॉर्मल, लेकिन अब ये इतना पावरफुल हुआ है क्योंकि इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट उस तरीके से की है, तो उसके अकॉर्डिंग लोकी डेफिनेटली इस टाइम पे सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे जहां पे हमने एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को रैंक किया। अब अगर मैं किसी को भूल रहा हूं तो मुझे कमेंट में बता देना एंड ये पूरा जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हो। लेकिन याद रखना सिर्फ एमसीयू के कैरेक्टर्स की हमने बात की है, इसके बारे हम नहीं गए हैं। और ना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो रीड रिचर्ड या प्रोफेसर एक्स वगैरह हमें दिखे थे उन्हें मैंने इंक्लूड इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितने पावरफुल है। एक ही फाइट में तो मारे गए वो वांडा के आगे, तो इसलिए मैंने नहीं रखा उन्हें। लेकिन अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।